7 12 24। तो दुगना कम हो गया ना? घट रहा है। चक्रा 221 है। चक्कर आता है। टॉपिक में चक्रवात है। तो थोड़े बच्चे और हैं, क्वेश्चन कर ले। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े बच्चों का वेट कर लें। तुम लोग लिए हो शॉर्ट पेपर वगैरह कुछ? नहीं मैम अभी तक नहीं। ना तुम्हारे पास बुक है? हाँ लो, इसमें होंगे ना आधे से। भूगोल में पेज नंबर 97 है। वो तो हम निकाल लेंगे, हम ये देख रहे हैं तुम्हारा साइंस की प्रैक्टिकल सीट नहीं है वहाँ पर। साइंस भी दे रहे हैं। हाँ। चलो एक तरफ नदियाँ लिखो, एक तरफ शहर। क्या कह रहा है? मैम दिया नदियाँ और एक तरफ शहर, मतलब कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। बेलग्रेड्स लिखो, शहर है बेलग्रेड्स। उसके बाद लिखो डबलिन। डबलिन डबलिन हाँ, डबलिन के बाद लिखो सिडनी। न्यूयॉर्क। अब नदियाँ लिखो डार्लिंग हडसन, डार्लिंग हडसन, लिफे, डैन्यूब। डार्लिंग हडसन, लिफे, डैन्यूब। इतना लिखोगे और लिखवाएं? लिफे डैन्यूब। अब मैच करो, दो और लिख लो, दो और लिख लो। लंदन वॉशिंगटन, लंदन वॉशिंगटन। टेम्स पोटोमैक, टेम्स पोटोमैक। नदिया टेम्स पोटोमैक। चलो मैच करो, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी डार्लिंग? अच्छा चलो आगे मैच करके बताओ फटाफट। टेम्स 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 भी बोलते हैं, टेम्स भी बोलते हैं। टेम्स नदी, टेम्स नदी, टेम्स या मैच करो। हो गया मैच? ग्यारह तारीख से तुम लोगों की क्लास रूम नंबर 13 की लगेगी। सबको पता है? बता देना। 11/12/2024 से आपकी क्लास
लगेंगी, वो भी लिखे हिंदी में, लिख दीजिए। लगेंगी। महत्वपूर्ण सूचना, इम्पोर्टेंट फैक्ट। कल बताना भूल गई थी, प्रिंसिपल सर आए थे, आधे बच्चों को पता है और जो लेट आए थे उनको नहीं पता है ना। प्रिंसिपल सर बहुत जल्दी आके बता देते, मुझे लगा 12:15 बजे आके बता देते। ये सूचना क्या है और ऐसा कारण क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो गए हैं। अब तो हमारे भी बताओ, जो मिला लिए, मिलान कर लिया, बताओ नदियाँ, कौन सी नदी के किनारे कौन सा है? अरे भाई हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं मिला? अच्छा नदियों का नाम बोलो, शहर बोलो और नदी बोलो। बेलग्रेड्स हैं, बेलग्रेड्स बोला। डैन्यूब, ठीक, अगला बोलो। डबलिन। लिफे है पिफे, कौन सी नदी है? लिफे, लगा दो। डबलिन, लिफे। इसके बाद सिडनी, डार्लिंग। सिडनी, डार्लिंग। न्यूयॉर्क, हडसन। अगला, हाँ सही तो नहीं ऐसा है, सही तो एक गलत नहीं लिख लो, मैं बोलते जा रही हूँ, लिख लो। मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिया। टेंस ना लंदन सही है। और क्या बचा? थेम्स के, हाँ नदी और किनारे बसे शहर थे। क्वेश्चन दिया था वो मैच करवाने के लिए। लंदन थेम्स, डैन्यूब, बेलग्रेड्स, डैन्यूब नदी, बेलग्रेड्स, हडसन नदी, न्यूयॉर्क, डार्लिंग नदी, सिडनी, और कौन सी बोली थी? हाँ, पोटोमैक्स, वॉशिंगटन डीसी। पोटोमैक्स नदी, वॉशिंगटन डीसी। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं, एक ही आएगा। वॉशिंगटन डीसी नहीं, अच्छा वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी थी? पोटोमैक। पोटोमैक, पोटोमैक, पोटोमैक नहीं, पोटोमैक, पोटोमैक से तो हो जाएगा। पोटोमैक, फोटोमैक्स। फोटो। और कर भाई, और पूछे? चलो एक तरफ लिखो जल संधियां, एक तरफ लिखो जल संधियां और एक तरफ लिखो किस किस को जोड़ती हूँ। जल संधियां और किस किस को जोड़ती हैं। तुम्हारे में बायोग्राफ दे रखा है ना, समताप रेखाएं दे रखी हैं, वैश्विक तापमान। नहीं मैम सबको लिए थोड़ा थोड़ा है। ओजोन मंडल। चलो आज बायोग्राफ बता देंगे, आज का टॉपिक करवाते हैं ना, बस ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद टॉपिक कराते हैं। बेरिंग जल संधि मिलाओगे तुम लोग, ठीक है? बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि। डेविस पाक, डेविस पाक, मलक्का, बेरिंग, जिब्राल्टर। नदी आ जाए नहीं बेटा, जल संधियां हैं। जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। अब किस किस को जोड़ती हैं, किस किस को मतलब कौन कौन से सागर को जोड़ रही है? सागर पहला क्या बोली हूँ मैं? सबसे पहला बेरिंग। चलो लिखो, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर।
मैम एक ही में लिखी। हाँ, इसके बाद लिखो बेरिंग सागर और चुस्की सागर। चुक्सी सागर, चुक्सी, चुक्सी। इसके बाद लिखो भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर। भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर। मन्नार और बंगाल की खाड़ी। मैं तो कह रहा था कि थोड़ी बच्चों और नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाती। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैम मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बंगाल की। क्या बोली थी मैं? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। थोड़ी देर और पढ़ा देते हैं। कितनी क्लासें बची हैं? एक रह गया। हैं? दो रह गए। दो। एक रह गया। एक रह गया। क्या एक रह रह गया? गया। क्या रह गया? नाम बताओ। मैम एक रह गया है। हाँ मन्नार रह गया। अरे अरे क्या रह गया है ये बताओ। मैम कुछ वो रह गई। मैम किस किस को जोड़ती है? जल संधि का नाम बता दो बस। मैम ये मलक्का रह गया ना? मलक्का का नहीं बोला है। मलक्का तो बोल दिए हैं हम शायद। मलक्का का बोल दिए हैं, पाक का बोल दिए हैं, बेरिंग का बोल दिए हैं, डेविस नहीं बोले हैं ना? और जिब्राल्टर बोल दिए हैं। डेविस जल संधि बोले हैं कि नहीं बोले? बोली है। अच्छा, तो एक रह गया मतलब। अब जो एक रह गया वो लिखो बेफिन सागर और अटलांटिक सागर। बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अब मैच करो बेटा, कौन सी जल संधि कौन कौन से सागर को जोड़ती है। बेरिंग की बेरिंग हुई। बेरिंग सागर, चुक्सी सागर। हाँ, और मलक्का नदी, अंडमान सागर था, दक्षिण चीन सागर। वेरी गुड। और जिब्राल्टर भूमध्य सागर था। ठीक, वेरी गुड। ये डेविस पाक होती है। पाक दक्षिणी चीन। पाक बताओ। पाक जल संधि किसके किसके मध्य है? जीत के। अच्छा, यही हमने मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। वेरी गुड। अगला डेविस किस में है? डेफिन जल डेविस जल संधि किसको मिला रही थी? बैफिन की खाड़ी और बैफिन की खाड़ी कहाँ पर है? ये बैफिन द्वीप समूह, बैफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर। ठीक है, जिब्राल्टर ये भूमध्य सागर है। पाक संधि ये रही, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। मलक्का स्ट्रेट ये रही, दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर। और कौन सी बोली थी? बेरिंग। बैरिंग की बैरिंग सागर, चुस्की सागर ऊपर, बैरिंग सागर नीचे। हो गया। चलो हम टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद बचेगा तो और क्वेश्चन करवा देंगे। आज मैंने तुम्हारी किताब से उठाई, लगभग सही है। बस पेपर में कब कौन सा बुक लिया जाए ये नहीं बता बस। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? एग्रीकल्चर में आया ना, कौन सा नहीं होगा? पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। गोवा नहीं होगा। ये तुम्हें पता है ना, खेती कहाँ होती है गेहूं की? जहाँ तराई क्षेत्र होगा और नमी वाला। अगला बताओ, किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र का दाग और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? मौसम पर।
बताओ। ऑप्शन स्थान का अक्षांश तथा ऊंचाई, ऊंचाई तथा देशांतर, समुद्र से उसकी दूरी तथा अक्षांश, देशांतर और समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी और समुद्र से दूरी और ज़्यादा ही होगा। उसकी ऊंचाई बताया था, ऊंचाई पे जाने पर वनस्पतियां बदल जाती हैं और ऊंचाई पे जाने पे ठंडक हो जाती है। तो ऊंचाई पे जाने पर क्या होगा, वायुदाब में कमी आएगी, ये बढ़ेगा। कम जाएगा। और जो पवन तंत्र है वो भी कैसे होगा, घटेगा। निम्न और उच्च दाब बताया गया ना, तो अक्षांश रेखाएं से तो है, उच्च दाब निम्न दाब की पेटियां अक्षांश से तो बन रही थी। वही हवा आ रही है। चलो और पूछे, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल। उत्तराखंड। गंगोत्री। उत्तराखंड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा समझ गए, इसको भी आ ही रहे तुम लोगों के में। लो और पूछते, अब पढ़ो। अरे पढ़ा दीजिए, लास्ट क्लास में पूछ लेंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये वाला हमारा आज का। 20 से 25 मिनट लगेंगे, वो हम जितने बनाए नहीं। ये न्यूज, हाँ ये न्यूज सबको दे दोगे? दे देंगे। दे देना, या बच्चा ऊपर लिख दे, सूचना आवश्यक सूचना। क्या है ना, आवश्यक सूचना कल सर लेके गए थे, कल से 11 तारीख ये सब मुझे दे भी रहे ना, सर को भी नहीं पता होगा, चंद्रमा है ना। तो ये स्टार बना के तुम लोग अपने दिमाग में लिख लो, और ग्रुप में चाहें तो एक मैसेज डाल देना, या मैं ही डाल दूँगी। पर हम एडमिन नहीं बने होंगे मुझे लगता है, और हाँ हम मैसेज कर दिए ना तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं है ना एडमिन कैन मैसेज ग्रुप में, क्योंकि अब जब हम तुमको PDF भेजे हैं तो इसका मतलब मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, भेज दीजिए। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है चक्रवात। क्या होती है चक्रवात? चक्र मतलब और बात मतलब, पहले इसको अलग करो, हिंदी पढ़ो थोड़ा सा पहले। चक्र मतलब क्या होता है? चक्र होता है। घूमना। किसका घूमना? चक्कर आ गया मुझे, मैं बेहोश हो गई। क्या है चक्कर, बताओ? कोई भी चीज़ घूमती है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। चक्र मतलब कोई भी चीज़ क्या घूमेगी, गोल चक्कर, है ना, उसी को चक्कर कहेंगे। जो आपके साइकिल का टायर होता है वो भी क्या होता है? गोल। मम्मी की रोटी, पापा का रुपया, है ना वो स्टोरी होती है, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का रुपया। बच्चों के उसमें बहुत चलता है, उसमें मैं छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं तो वो देखते रहते हैं, तो मुझे भी याद रहता है कि मम्मी की गोल रोटी गोल और पापा का रुपया गोल, और वो वाली स्टोरी है एक। चंद्रमा गोल। हाँ, चंदा मामा गोल गोल, सूरज चाचा गोल। ये वो आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? मम्मी की गोदी में सो रहे हैं। बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में लात मारी रो रहे थे, तो पापा ने पैसे दिए हंस रहे थे। बात मतलब हवा, या तो चक्रवात। जहाँ पवन कैसे होगी, चक्र में घूमेगी, वहाँ ही क्या आएंगे? चक्रवात। और चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्थल में, जल में, हम ऊपर होते हैं, है ऊपर घूमता है चक्रवात, ऊपर भी घूमता है, जल में भी होता है। जल और स्थल दोनों में क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। पर इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जैसे शीतोष्ण चक्रवात कहाँ आएंगे और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आएंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं? जल में। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जल और स्थल दोनों में ही आते हैं। अब तुमको एक ये चीज तुम्हें याद है या नहीं? एक बड़ा सा गोला बनाया, उस बड़े से गोले में हमने 0 लगाया था, और 0 के बाद हमने 23.5 डिग्री ये बोला था, और 23.5 डिग्री ये बोला था कि कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण में भारत। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, शीतोष्ण था या शीत था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री। उसके बाद हम 40 डिग्री पर आते हैं, और 40 से 60, है ना, 40 से 60 या 55। ये जो हमारा क्षेत्र है वो हो जाता है शीतोष्ण। कौन सा हो जाता है? शीतोष्ण। ये वाला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
अब एक लाइन हम और बनाएंगे यहाँ पर। ये 0 डिग्री तो है, ये हमारा 10 डिग्री और ये हमारा 10 डिग्री। ठीक है, ये हमने अलग से विशेष रूप से बनाया है। ये क्षेत्र पूरा क्या है, उस कटिबंधीय चक्रवात। इस क्षेत्र में क्या नहीं आती, चक्रवात नहीं आती। 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी वाले क्षेत्र में चक्रवात नहीं आती। चक्रवात बनते कब है, एक चीज तुमको और बनाया ठंडी और गर्म हवा जब मिलती है तो बनते हैं। बाद मतलब हवा, हाँ। जब दो विपरीत वायु राशियां आपस में मिलती हैं तब क्या बनेंगे, चक्रवात बनेंगे। पीछे चलो, जब विपरीत वायु राशियां क्या बनेंगी, आपस में मिलेंगी तो चक्रवात बनेंगे। विपरीत वायु राशि मतलब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। ऐसे जो वात द्वारा चक्रवात बनते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। वातावरण द्वारा कौन बनता है, वातावरण द्वारा बनेंगे। जब ठंडी और गर्म जल राशि बनेगी तो हवा मिलेगी, तब आके शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे। उस कटिबंधीय चक्रवात मेनली समुद्र पर आते हैं और समुद्र सतह का जल में तापमान में वृद्धि हो जाना, उस कारण क्या बनेंगे, उस कटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। जबकि शीतोष्ण चक्रवात कब बनेंगे, जब दो विपरीत वायु राशियां आपस में आके मिलेंगी। क्लियर? एक हम ये बताए थे, उच्च दाब पेटी, निम्न दाब पेटी, फिर निम्न दाब पेटी और उच्च दाब पेटी। याद है कि नहीं? उच्च वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी जब पवन बताया, पढ़ा है तो पवन सभी चित्र बनाए थे, देखो जरा कॉपी में। निम्न दाब से वायु की तरफ हवा करती है, निम्न दाब से वायु उच्च दाब की ओर जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। कैसे? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं। अब यहाँ पर क्या है, निम्न वायु दाब क्षेत्र बना कहाँ पर, उस कटिबंधीय क्षेत्र में। सागर का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। जब ये सागर का पानी गर्म हो गया तो यहाँ बन गया निम्न वायु दाब क्षेत्र। और यही निम्न वायु दाब क्षेत्र को भरने के लिए पवनें आएंगी। ठीक, कहाँ से, उच्च वायु दाब से। जो आपका किसका नियम है, फेरल का, फेरल का नियम पढ़े हो? फेरल का नियम ये कहता है पवनें अपने उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। जब पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं, ये पवनों का है फेरल के नियम के अनुसार। 0 पर यानी कि ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर एक बल होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है, पवनों को मोड़ने के लिए। ये पवनें मुड़ती कैसे हैं, कि अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाहिने, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनको जो मोड़ने का काम करता है वो करता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस, ठीक, यही कोरियोलिस बल है जो कहाँ काम कर रहा है, पवनों को मोड़ने के लिए। अब ये कोरियोलिस बल का मान इक्वेटर पे क्या होता है, 0। इक्वेटर पे क्या हो गया, 0। 5-10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ कोरियोलिस बल का मान 0 रहेगा। जब कोरियोलिस बल का मान 0 रहेगा तो पवनें मूव नहीं करेंगी। जब पवनें मूव नहीं करेंगे तो चक्रवात नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? 0 डिग्री यानी कि 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के बीच चक्रवात नहीं बनते हैं। उसका कारण क्या है, कोरियोलिस बल का मान 0 होना। और ये कोरियोलिस बल क्या करता है, इन्हीं पवनों को मोड़ने का काम करता है। और जबकि पवनों को वेग देने का काम कौन सी करती है, क्या करता है, दाब प्रवणता। जहां वायु दाब प्रवणता अधिक और कम होगी वहां पर पवनों की स्पीड कैसी होगी, तेज होगी। और जहां वायु दाब प्रवणता कम होगी वहां स्पीड क्या होगी, हल्की होगी। तो कोरियोलिस बल 0 होने के कारण इक्वेटर के पास आपके क्या नहीं आते, चक्रवात नहीं आते। चक्रवात कहाँ आते, 10 डिग्री से लेके 33 या 23 डिग्री तक आपके जितने भी होंगे चक्रवात, उस कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में इसी बीच में आएंगे। अब यहाँ पर जो पवनों की दिशा थी, पवनों की दिशा कैसी है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये पवनों के बिल्कुल विपरीत होंगे। अब पूछा जाएगा
उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होगी कैसी होती है, घड़ी की सुई के समान या घड़ी की सुई के विपरीत, पवनों के बिल्कुल विपरीत चलते हैं ये। तो उत्तरी गोलार्ध में तुम्हें पवनें पता है कैसे चल रही है, कैसे चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज चलती हैं, ये कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिण गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? चक्रवात जो बना, अब मान लो ये चक्रवात बना, एक फोटो बना के दिखा रहे पहले ना, तब समझोगे। ये आपको निम्न वायु दाब से पवनें कहाँ आएंगी? उच्च वायु दाब से पवनें आएंगी निम्न वायु दाब से। अब मान लो ये हम किस में बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं आपका दक्षिण गोलार्ध में, या उत्तरी गोलार्ध का होता है। उत्तरी गोलार्ध का दिखा दे, है ना? उत्तरी गोलार्ध में पवनें कैसे चलती हैं? क्लॉकवाइज चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती? ऐसे, है ना? तो पवनों की दिशा कैसी होगी? अंदर आने में ऐसी होगी या ऐसी होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी ना? ये क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे, है ना? तो पवनों की दिशा कैसे होगी? ये वाली होगी। ऐसे पवनें आएंगी और कहाँ जाएंगी? और फिर ये पवनें क्या करती हैं? इस तरह से मूव करने लगती हैं। जब ये पवनें मूव करती है तो यहाँ का पानी भी क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। जब ये पानी गतिशील होता है तो ये अब तुम्हारी जो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब गति करती है, ठीक है? पश्चिम से पूरब गति ऐसे कर रही है और चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे। तभी आप देखते हो जब भी चक्रवात आएंगे यहाँ से आएंगे और कहाँ टकराएंगे? हिंद महासागर या अरब की खाड़ी में कोई चक्रवात बनता है, ठीक? पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, किधर जा रही है? इधर। तभी तो सूरज पहले इधर हो रहा है, सूर्य है, और इधर बाद में हो रहा है। इधर का टाइम प्लस है, इधर का टाइम माइनस है। जब पृथ्वी ऐसे मूव करती है चक्रवात कट के किधर जाएंगे? चक्रवात हमेशा पूरब से चलेंगे और पश्चिम की ओर आएंगे। आपको जो याद करने की कंडीशन है, पहले तो इनकी दिशा, इनकी गति किधर से किधर होती है, और साथ में इनकी उत्पत्ति होने के कारण। जब किसी जल में ताप बढ़ जाता है, जल का ताप 27 सेंटीग्रेड, समुद्र सतह का जो ताप होगा वो कम से कम 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो चक्रवात नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ, और ये पानी कम से कम 100 से 200 मीटर तक क्या होगा? इसी ताप में रहेगा। तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। अब इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए पवनें क्या आएंगी? उच्च वायु दाब से आएंगी और यहाँ पर घूमती है। और ये जब तक निम्न वायु दाब, आप एक चित्र और बना दें उसको समझो। हम चक्रवात का चित्र तो बनाए ना, ये तो हमने चक्रवात को ऊपर से दिखाया है। उच्च वायु दाब से पवनें आए और आगे इसमें घूमते हैं। आएंगी, गर्म होके फिर ऊपर उठेंगी, ठंडी होगी फिर वापस आएंगी, गर्म होके ऊपर उठेंगे, फिर ठंडी होगी फिर वापस आएंगी। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसको कहते हैं चक्रवात की आग। और यहाँ पर है निम्न वायु दाब क्षेत्र। और पवनें कहाँ से आ रही है? उच्च वायु दाब से आ रही है। जब बाद ये पवनें ऊपर उठती हैं, क्योंकि सागर में है, नमी ली हुई है। जब ये नमी ली हुई है तो इसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया होने के कारण ये नमी ऊपर पड़ती है और टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होता है तो ये बादल बना देते हैं। क्या बनते हैं? बहुत सारे बादल बन जाते हैं। और कभी भी चक्रवात की आंख के ऊपर आवश्यक सूचना मिट रही है, आवश्यक सूचना पढ़ते जाओ। 11, 12,
2024 से आपकी जो कक्षाएं हैं वो रूम नंबर 13 में लगेंगी। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लो। संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया के कारण क्या बनेंगे, यहाँ पर बादल बनेंगे। लगातार हवाएं आएंगी, लगातार बादलों का निर्माण होगा और लगातार पानी बरसता जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो चक्रवात में पानी बरसे। अब मैंने बादल इसके बीच में नहीं बनाए हैं क्योंकि यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे ही इतना गर्म क्षेत्र है, जैसे ही वायु यहाँ पर प्रवेश करती है तो इसमें अंदर घुस नहीं पाती, गर्म होकर सीधे ऊपर उठ जाती है। तो ये चक्रवात की जो आँख है ना, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसको बिल्कुल कहते हैं शांत। यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती है, जबकि इस आँख के इधर और इधर इतनी हलचल होती है, इतना शोर मच रहा होता है, हवा इतनी तेज आ रही होती है, इतनी तेज बारिश हो रही होती है। अगर तुम यहाँ बीच में होगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसे ही आप ऐसे घोड़े बेच के सो गए कुंभकर्ण की तरह, घर में इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, तुम्हें पता ही नहीं चला। जब उठ रहे हो घर वाले कह रहे कहाँ थे तुम, कौन सी दुनिया में थे, इतना शोर शराबा हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला। यही कंडीशन ये है। चक्रवात की आंख में क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र बना होगा। यहाँ पर कभी बादल नहीं बनेंगे, बादल कहाँ बनेंगे, इसके साइड में बनेंगे। जितनी भी वर्षा होगी, जितनी भी हवाएं चलेंगी, सब क्या चलेंगी, आंख के किनारे। तो ये चक्रवाती आंख है, ये क्या है, नलिका है। एक नली ऐसे ही फॉर्म बनी होती है और यहाँ से पानी आएंगी और यहाँ पर होगा उच्च वायुदाब और यहाँ होगा निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ये चित्र जो मैंने आपको ऐसे दिखाया है ना, और ये चित्र ऐसे खड़े में दिखाया है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और खड़े में देखोगे तो इस टाइप का। क्लियर हो गया? अरे मेरे ऐसे खड़े हो जाओगे तो मेरा सर दिखेगा ना, और ऐसे खड़े होगे तो मैं पूरी दिखूंगी। तो यही समझ लो जैसे ये डिब्बी है और इसको अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो ऐसा वाला सिस्टम ये चीज दिखाई है हमने, और ऐसा दिखा रहे हैं तो ये चीज है। ठीक है, तो अब क्या कह रही हो? हम बोल रहे हैं इस गोले की चाल और घूमता है। हाँ, पवने ऐसी घूमती है आएंगी तभी तो पानी राउंड 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 घूमता है। मैं तुम्हें चक्रवात का फोटो कैसे दिखाऊंगी? मोबाइल में अपने मोबाइल में खोल लो फिर। चलो ग्रुप पे डाल दिया। नहीं मैं खोल क्या ग्रुप में डालो, मेरे फोन में तो है ही। मैं ये तो तुम्हें फोटो मिल जाएगा। फिलहाल अपने फोन में देख लो, उसमें चक्रवात में बीच में तो चारों तरफ पानी होगा, बीच में एक छोटा सा ऐसा दिख रहा होगा। हाँ, मैं वो बाल्टी में तो छेद किया था तो चक्रवात की दिख रहा था उसमें। क्या? अरे तुम ऐसे समझो, वॉश बेसिन होता है ना, उसमें पानी भर लेते हो, ठीक है, और फिर वो पानी एकदम छोड़ो तो ऐसे घूमता है पानी, और बीच में बिल्कुल ऐसे नाली जैसी बन जाती है। क्लियर? वैसे ही सेम होता है चक्रवात। और वहाँ पर पानी क्या होता है, वहाँ पर भी पानी घूम रहा है, पर यहाँ पर पानी घुमाने का काम कौन कर रहा है, हवाएं कर रही है। क्यों कर रही है? वहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन गया है, निम्न वायुदाब का। और वायुदाब को किस में मापते हैं, एमपी में, मिलीबार, मिलीबार में ना पूछा जाता है, याद कर लो। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है। अब हम कह रहे हैं तो अब ये देखो, हमने यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे 1014 ठीक एमबी, तो यहाँ पर हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यहाँ हम कर देंगे 1012, यहाँ हम कर देंगे 1010, और यहाँ हम कर देंगे 1009, यहाँ हम कर देंगे 1008। तो धीरे धीरे देख रहे हो कि निम्न वायुदाब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ही कम होगा पवने कहाँ हो जाएंगे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएंगे। कंडीशन क्या है, सागर का जो जल स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये नहीं होगा तो आपका क्या, निम्न दाब नहीं बनेगा, और जब तक निम्न दाब नहीं बनेगा आपका चक्रवात नहीं आएंगे। इसलिए तुम देखते हो चक्रवात आने का जो टाइम होता है कब होता है, दोपहर को। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे चक्रवात बहुत आते हैं, सुने हो कि नहीं? क्योंकि उस समय क्या होता है, स्थल ठंडे होने लगते हैं और सागर गर्म होने लगते हैं। जब सागर गर्म होंगे, ये बात बताई है ना कि स्थल पहले जब पवने सूखे पड़े थे तो बताया था स्थल सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होगी, गर्मियों का टाइम होगा तो स्थल क्या होंगे, गर्म, और सर्दियाँ क्या होंगी, वो सागर क्या होंगे, ठंडे। अब जब सर्दियाँ आएंगी तो स्थल कैसे हो रहे होंगे, ठंडे, और सागर कैसे हो रहे होंगे, गर्म। तो सागर में क्या बन रहा होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा होगा, जबकि स्थल पे क्या होगा, उच्च वायुदाब। ये अपने निम्न उच्च वायुदाब से कहाँ जाते रहेंगे, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आते रहेंगे। अब ये लिखो
चक्रवात का हेडिंग डाल दो। हम ये उतार के हैं। तभी उतार देना, हम बता देंगे ना, पहले चक्रवात हेडिंग डालो। चक्रवात, अच्छा ये बताओ, इससे पहले तुम भूकंप और ज्वालामुखी पढ़े थे, है चक्रवात हमारे इसमें? मैम नहीं है। नहीं है, तो ना पढ़ाएं। वायुदाब है। ना पढ़ाएं फिर। हम पढ़ा दो, हम पढ़ा दो। मैम पता नहीं है यार, ये भी नहीं पता इसमें। मैं इसलिए बता दूँ। लो महाराज। पढ़ा दे रहे हैं, चक्रवात के पास नाम पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे बिली बिली टाइफून जो कल लिखवाए थे। ये नहीं है। अरे होंगे, अगर नहीं मिलेगा तो मैडम पढ़ाएंगे नहीं, है ना? मैम पढ़ाइए, कोई बात नहीं। चलो पहले लिखो चक्रवात। ये बताओ, जो आपके भूकंप था और जो ज्वालामुखी थे, ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, हाँ मैम। ठीक? सुनामी हो चाहे चक्रवात हो या ज्वार भाटा हो, ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं में जो भूकंप आ रहे थे, जो ज्वालामुखी आ रहे थे, वो किस कारण आ रहे थे? अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। प्लेटों के मूवमेंट से, यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भ में जो क्रियाएं हो रही हैं या प्रतिक्रिया हो रही है, उसके कारण आ रहे थे। पर जबकि ज्वालामुखी जो आपका चक्रवात है, ये चक्रवात पृथ्वी के उससे नहीं आ रहा, ये चक्रवात किससे आ रहा है? आपके वायुमंडल, ठीक है? वायुमंडलीय विषमता के कारण ये चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और चक्रवात प्रायः हमारे दो प्रकार के आते हैं, प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवात कहाँ आएंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएंगे, उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो चक्रवात हमारे शीतोष्ण क्षेत्र में आएंगे, उसको हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से वर्षा होती है सर्दियों में, ठीक है? अभी मैंने कहा ना, इनका प्रभाव स्थल में जल में मिलेगा और इनका प्रभाव स्थल और जल दोनों में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो शीतोष्ण चक्रवात बनता है वो आपका बनता है भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर कहाँ पर है? ये रहा। अब यहाँ से जो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जेट धारा के प्रभाव से ही कहाँ तक पहुँचता है? पूरब में। अब ये देखो, इसकी गति किधर जा रही है? पश्चिम से पूरब। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति पश्चिम से क्या थी? पूरब से पश्चिम, ठीक है? और इधर पश्चिम से पूरब। क्लियर हो रहा है? चलो लिखो, चक्रवात प्रायः वायुमंडलीय पवनों की विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। वायु की विषमता के कारण, वायुदाब की विषमता के कारण, वायु नहीं, वायुदाब की विषमता के कारण, वायुदाब की विषमता के कारण, वायुदाब की विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक घटना है जिसमें वायु उच्च वायुदाब तथा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। जिसमें वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तथा दो विपरीत वायु राशियों के मिलने से भी चक्रवात आते हैं। आपके पेपर में जो चक्रवात पूछा जाएगा वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही पूछा जाएगा। पूछा गया तो मैम पूछा गया नहीं, जब है ही नहीं बुक में तो पूछेंगे भी नहीं। वायुदाब दे रखा है। वायुदाब दे रखा, वायुदाब बस वही होती है, दो विभिन्न वायुदाब पेटियां होती हैं और यही वायुदाब क्या होता है? उच्च वायुदाब होगा। उच्च वायुदाब वहाँ होता है जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और निम्न वायुदाब वहाँ होगा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और वायुदाब को प्रभावित करने वाले जो क्वेश्चन ने भी दिखाया था कैसे है, अगर ऊंचाई होगी, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा और वायुदाब लिखा है लिखा है टेम्परेचर तो घट जाएगा, ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है प्राय। समझ रहे हो? इसमें क्वेश्चन आता है साइंस का, क्या कारण है कि ऊपर जाने पर आपके पेन जो
पेन लिक्विड वाले नहीं होते, इंक निकलने लगती है, क्योंकि पेन के अंदर का वायुदाब अधिक और वातावरण का वायुदाब कम हो जाता है। इस कारण क्या होता है, पेन की इंक फ्लो कर जाती है और ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो वायुमंडल में जितनी ऊंचाई पर जाओगे जो वायुआं हैं हल्की वायु पाई जाती हैं और वायुमंडल की निचली सतह पे प्रायः भारी वायु पाई जाती है। क्वेश्चंस बहुत हैं, साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहाड़ के ऊपर जाने पर डाल देर से पकती है, क्या कारण है? देर से पकती है, ऑक्सीजन की कमी। वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। मैम क्वेश्चन था, कुकर में दाल इतनी जल्दी क्यों पक जाती है, बताओ? क्योंकि वहाँ कुकर के अंदर उच्च वायुदाब बन जाता है और मतलब दाब अधिक हो जाता है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए कुकर के अंदर दाल या जो भी चीज़ों बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये सब चीज़ें वायुदाब से रिलेटेड हैं। आपकी बॉडी फट जाएगी अगर कहाँ चले जाओगे, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में नहीं, ऊंचाई पे जैसे जैसे जाओगे आपके बॉडी के अंदर का वायुदाब बहुत तेज हो जाता है, कान सुनने पड़ने लगते हैं। देखते हो पहाड़ों पे गए कान बंद हो गए, बॉडी में वायु अंदर जो बॉडी में टेम्परेचर दाब होता है ना, प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। और इस समय भी आपके बॉडी पर इतना प्रेशर लग रहा है आपको पता ही नहीं चलता है। हवाएं प्रेशर कॉन्टिन्यूसली लगाती रहती हैं और जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारे कान इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो मतलब मौसी के साथ पढ़ाते थे, उनका भतीजा आ रहा था। हाँ तो उसके बाद ड्यूटी लगी थी साल लद्दाख में, तो उससे मतलब ऐसे कुछ हो गया तो वो खत्म हो गया। हाँ, तो जो पंपिंग वगैरह ये चीज़ें होती है ना तो हट जाता है, बहुत कुछ होता है, इफेक्ट पड़ता है। तभी तो कहते हैं जिस माहौल में जैसा है सर्वाइव कर रहे हैं उनकी बॉडी वैसे ही लग जाती है। हम लोग जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो लोग यहाँ आएंगे नहीं कर पाएंगे। क्या लाइन लिखी हो ये बता दो। मिलने से चक्रवात आते हैं। विपरीत राशियों के मिलने से प्राय शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। बस यहाँ पर यही सब लिख लो। विपरीत वायु राशियों के मिलने से प्राय शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात प्राय दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम लोग जो पढ़ेंगे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे, ठीक है। चक्रवात प्राय दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अकबर तुम 2-3 दिन से नहीं आ रहे बेटा? और आज तो बच्चे बहुत ही कम हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनका एक क्वेश्चन है, बोलो क्वेश्चन बोलो तुम पहले। अरे मैम हमने यूट्यूब पे देखा था कि मतलब अगर पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाए तो लोग बड़े हो जाएंगे, बॉडी वो बड़ी हो जाएगी। बॉडी बड़ी नहीं हो जाएगी, आपके हर ऑर्गन्स को क्या होता है बड़े होने के लिए मतलब सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ के लोग आपको काफ़ी लंबे चौड़े मिलेंगे। हाँ ये मैंने सुना था, यूट्यूब पे देखा था। और जितना ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जितना इक्वेटर के पास जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लोग वहाँ पर आपके साइज से कम मिलेंगे। रीज़न यही है कि बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए होता है, अपने आप को विकास करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही आपका शरीर बिग होगा। और कोई क्वेश्चन है यूट्यूब से? नहीं मैम वो क्लियर नहीं था ना, तो मैंने यूट्यूब से बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती। चलो लिख लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब यहाँ से लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय। चलो आप पहले तुम लोग ये कर लो अटेंडेंस लगा लो, ठीक है, फिर लिख देंगे, बोल देंगे। और जो वो लगा चुके हैं धीरे धीरे चित्र बना लेना, जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात लिखे हो ना वहाँ पर ये वाला चित्र बना लेना। निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, इन वायुदाब को एमपी कर लेना, स्मॉल एम और स्मॉल वी, मिली बार इसको बोलते हैं।
बाकी का एक चित्र ये बना लेना, बादल के साथ साथ आप क्या दिखाओगे आप? मैं भी उस चक्रवात का बना एक ही चक्रवात बताएंगे तुम्हें, बाताग्र वाला बताएंगे ही नहीं हम, शीतोष्ण वाला। उसमें तो बहुत सारी अवस्थाएं होती कौन हैं। सा बना लेंगे? चित्र दोनों बना लो, समझना है तो, नहीं तो एक ये बना लो, इसमें काम चल जाएगा। ये तो तुम्हें ऊपर से दिखाया है, ये साइड से दिखाया है, ये आधा काटा हुआ है। कटहल का आप देखते ना, कटहल ऊपर से देखते फिर कटहल नीचे से कट जाता है, तो नली दिख रही होती ना, तो ये कटहल की नली है, और ये कटहल के चारों तरफ क्या होते हैं, उसके रेसे होते हैं, वो ये इसके रेसे हैं। ऐसे समझ लो, आप समझ में आओ बहुत अच्छी तरह से। कहते हैं जुपिटर बना दिया आपने वो वाला। क्या बना दिया? जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। कौन सा वाला बना दिया? साइड वाला। साइड वाला। जिन लोग की फरमाइश थी चक्रवात पढ़ने की, वो लोग तो गायब ही हो गए। ये कितने लिखे हैं? कितने के अपने मन से लिख लो तुम, बस यहाँ पर अगर हमने 1014 लिखा है तो आगे आगे कम करते जाना, चाहे 7 करो, चाहे 5 करो, चाहे 6 कर लो। 1008 लिखा था हमने, पर हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? 7 करो। 9 10 दो दो बढ़ लेंगे या दो दो कम करेंगे। अगर हम यहाँ 2 कर दे रहे हैं तो हम यहाँ 3 कर दे रहे हैं, यहाँ 13 कर दे रहे हैं, यहाँ हम 15 कर दे रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने बुक बताया है निम्न भाई। और पद्मों की गति कैसे बनाओगे, कैसे आ रही थी? और पगने ना ऐसे यहाँ पर ही लेके आना सारी। कितना चित्र पिटरे वाला होता है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होते हैं। अक्षांश के मध्य सागरीय सतह में उत्पन्न होते हैं। ठीक, सबसे पहली विशेषता सागरीय सतह में उत्पन्न होते हैं। सागरीय सतह में उत्पन्न होते हैं। अब नोट डाल के लिखो। सागरीय सतह का तापमान 27 सेंटीग्रेड, सागरीय सतह का मान 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक, फिर लाइन चेंज करूं। निम्न वायुदाब का, ये कंडीशन लिखवा रहे हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए। निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर एक नोट करके लिखो। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। चक्रवर्ती और उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वहाँ कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। ये चित्र बनाना चाहो तो बना लो। कोरियोलिस बल के का मान 0 होता है। ये वाला चित्र बनाना चाहो तो बना लो, ये वाला। टॉपिक हो गया मैम? ये टॉपिक हो गया? अभी करवा रहे हैं। हो रहे कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। क्योंकि पवनों को नहीं आते हैं ना, यही तो लिखा। क्योंकि कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। कोरियोलिस बल पवनों को मुड़ने में सहायक होता है। कोरियोलिस बल पवनों को मुड़ने में सहायक होता है, मोड़ने में सहायक होता है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाहिने, फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाएं मुड़ती हैं। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाएं मुड़ती।
नोट को ख़त्म करो, अब पूरा आगे पैरा पे आ जाओ। अब जो ऊपर लाइन लिखे थे नोट से पहले वो बताओ मुझे। सागर में उत्पन्न होते हैं, सागरीय सतह में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सागरीय सतह में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है तथा यह महाद्वीपों के कौन से तट पर टकराएंगे, पूर्वी या पश्चिमी? वेरी गुड। तथा यह चक्रवात महाद्वीपों के पूर्वी तट पर टकराते हैं, पूर्वी तट पर टकराते हैं। उत्पत्ति का कारण पता चल गया, निम्न वायु दाब होना चाहिए, समुद्र का सतह कितनी होनी चाहिए, 27 सेंटीग्रेड होनी चाहिए, तभी क्या बनेंगे आपके चक्रवात बनेंगे। मृत्यु कैसे होती है चक्रवात की? अभी यहीं पर लिखो, लाइन चेंज करके। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, जिस कारण पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है, निम्न वायु दाब होता है, जिस कारण पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती हैं तथा चक्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती हैं तथा चक्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, चक्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिस कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र, जिस कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है, एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। यहाँ से और परिवर्तित होते हैं, जिस कारण परिवर्तित हो जाती हैं, पूरी लैंग्वेज बोलो आगे से, स्टार्ट से। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है तथा चक्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिस कारण निम्न वायु दाब क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात की आंख के चारों ओर, चक्रवात की आंख के चारों ओर उच्च वायु दाब का क्षेत्र विद्यमान रहता है। चक्रवात के चारों, हाँ, चक्रवात की आंख के चारों ओर उच्च वायु दाब का क्षेत्र विद्यमान रहता है, जहां पवने ऊर्ध्वाधर गति करते हुए, जहां पवने ऊर्ध्वाधर गति करते हुए, ऊर्ध्वाधर गति करते हुए बादलों का निर्माण करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं ऊर्ध्वाधर गति करते हुए, जहां पवने ऊर्ध्वाधर गति करते हुए बादलों का निर्माण करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं तथा बहुत अत्यधिक तीव्र वर्षा करवाती हैं, अत्यधिक तीव्र वर्षा कराती हैं, अत्यधिक तीव्र वर्षा कराती हैं। अब लाइन चेंज करके लिखो। दिशा तो लिखी लिए हो ना कि चक्रवात की दिशा कैसी होगी, पूर्व से पश्चिम। कहाँ होगी ये, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में बदल जाएगी ना। चलो अब लिखो चक्रवात की मृत्यु, चक्रवात की मृत्यु। कब होगी चक्रवात की मृत्यु, बता रहे हैं। निम्न वायु दाब, निम्न
वायुदाब के समाप्त होते ही चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। निम्न वायुदाब के समाप्त होते ही चक्रवात की मृत्यु हो जाती है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, चक्रवात गति करते हुए तटीय क्षेत्रों से टकराता है या स्थल से टकराता है। चक्रवात गति करते हुए स्थल से टकराए तब भी क्या हो जाएगी? चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगला, चक्रवात गति करते हुए उपोष्ण क्षेत्र में अर्थात 30 डिग्री अक्षांशों को पार कर जाए। चक्रवात गति करते हुए उत्तर दिशा में उपोष्ण 30 डिग्री अक्षांश को पार कर जाए तब भी क्या हो जाएगी? चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव केवल सागर और तटीय क्षेत्रों में ही परिलक्षित होता है। स्थल पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सामान्यता देखने को नहीं मिलता। परिलक्षित होता है, सामान्यतः इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। परिलक्षित क्लियर? देखो, इसके बाद होता है प्रतिचक्रवात। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये शीतोष्ण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनता है, वो उपोष्ण में बनता है और इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और वहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा के समान। तो वही प्रतिचक्रवात नहीं पूछे जाते हैं। और इसकी उत्पत्ति अंत प्रतिचक्रवात से टकराने पर भी क्या हो जाता है? इसकी समापन हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का समापन प्रतिचक्रवात के टकराने से भी। छोटे छोटे बवंडर बनते हैं, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बवंडर मैम खेतों में। हाँ मैम, बहुत बड़े बड़े हम देखे हैं हमने। होते हैं बवंडर, यही तो बवंडर कहलाता है। जल में बन रहा है तो जल बवंडर, धरातल पे बन रहा है तो धरातल बवंडर। पर ये इसका रूप कितना विशाल हो जाता है, इसकी हवाएं कितनी, हवाएं इसकी बहुत तेज चलती हैं। 220 से लेकर आपके 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इनकी गति के हिसाब से इनको सुपर साइक्लोन है ना, इन नामों से जाना जाता है। वो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हमने बताया नहीं बताया। और पेपर में यही पूछने की बड़ी बात है। हमारे गाँव में कहते हैं भूत आए। गर्मियों में लू चलती है तो एकदम से पूरा घूमने लगता है तो कहते हैं भूत। वो निम्न चक्रवात होता है और वहाँ से वो निम्न वायुदाब होता है, वहाँ से फिर प्रॉब्लम चलती है। अब उस दिन बताइए मुझसे कौन कह रहा था कि मैम आप भगवान पे विश्वास करते हो? मैं कहती हूँ क्यों नहीं करेंगे। साइंस एक अलग टॉपिक है और आस्था एक अलग टॉपिक है ना। अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाओगे? पापी। जितने भी बुरे काम है ना, एक उसका डर होता है जो बंदा एक आदर्श स्थापित करने होते हैं ना, अपने जीवन में मूल्य लाने होते हैं, वो किसी अध्यात्म से ही जुड़ के आते हैं। और किताबें बहुत पढ़ लोगे तो क्या बन जाओगे? किसी के लिए प्रति दया भाव आएगा ही नहीं। और जब दया भाव ही खत्म हो गया तो क्या बन गए? राक्षस बन गए ना। और भगवान को मान रहे हैं तो डर भी है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, ये काम नहीं करेंगे। अगर यही होगा कि भगवान को मानते कौन है देखने वाला? हर बंदा गलत काम करेगा भाई। मैम भूतों को मानती हैं? डर होता है ना उसका। भूतों को नहीं मानते, आत्माओं को। जितनी मिलेगा उसमें पता लग जाएगा। मैम होती है। जब अच्छी चीज है तो बुरी चीज है ही, पर हम जब
चीज़ हमारे पास आएगी ही नहीं। नेगेटिव एनर्जी नहीं, पॉजिटिव। सही बात है। समझ गए? हम दो चीज़ पे कैसे विश्वास कर सकते हैं एक साथ? अगर ईश्वर है तो है वो भी, पर हमें ईश्वर ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमारा ईश्वर हमें बचा ही देता है ना सबसे। और तुम देख भी लेना, कभी किसी उसमें मुसीबत में फंसोगे, मेरे साथ तो बहुत होता है, अगर फंसती हो ना तो पता नहीं कहाँ से अजूबा आ जाता है, वो बचा के निकाल लेता है, समझ ही नहीं आता। ठीक है, वो भी ये सब चीज़ें आपको विश्वास दिलवाती है ना, तुम कह रहे हो भूत, तुमने देखा होगा तो तुम्हें ऐसा नहीं कि हमारे पापा ने नहीं देखा, कि हमारे पिताजी ने नहीं देखा, उन लोगों ने अपने ज़माने में देखा। सुनाते हैं वो सरकटा जो होता है नाक से बोलता है, क्या बोलते हैं, सैतना मुनोचा बोलते हैं उसे, एक को है मुनोचा बोलते हैं, सैतना बोलते हैं ना, नाक से बोलता है। हमारी मम्मी और हमारे बाबा लोग, मतलब बाबा थे हमारे, तो वो स्टोरी सुनाते थे, वो हमारी मम्मी बताती हैं। छलावा में इसे कह देते हैं। तुम बताए, वो कह रहे हैं कि वो घूमती है मिट्टी, तो लोग कैसे भूत आया। हाँ मतलब नहीं, वो घूमता है, मतलब छोटे छोटे थे तो पहले कह रहे थे कि हाँ भूत आ गया, आपको थोड़ी ना मालूम। अब कभी कभी तुम रात में सो रहे होते हो, ये नॉर्मली होता है, कोई भी चीज़ है इस पृथ्वी पर, सब गतिमान है, कहीं ना कहीं उसमें होता है। रात में सो रहे हो, कोई पत्ता भी अगर छत पे होगा ना, वो हवा से हिलेगा, तब भी वो इतनी तेज आवाज करेगा, तुमको ऐसा लगेगा कुछ छत पे चल रहा है। घड़ी की आवाज आती है रात में, खुद सब शांत होता है, तब आप देखना सर पे लगी है। इतने शोर में आपको ये सब चीजें सुनाई नहीं देती, पर जब शांत होगा, अगर पत्ता भी खड़ा कर रहा होगा, और जब अकेले घर में होंगे, तब तुम्हें ये चीजें बहुत सताती हैं। मैं हाँ मैम, कैसे तुम्हें नहीं पता चलेगा? अगर बिल्ली जुआ आए तो देखो। दिमाग में वो चीज तुमने डाल रखी है, पिक्चरों में ये दिखाया जाता है, पूरा दिन कुछ नहीं होता, जैसे ही अंधेरा हुआ, रात आई, आवाजें आती हैं। मतलब कीड़ा होते हैं इनमें, तो हैं? कीड़ा होते हैं आवाज करने वाले, कीड़े हाँ होते जी, हैं। होता है। चलो अब टाइम बताओ पहले, फिर क्वेश्चन करवा मैम एक साथ ये देखो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक क्या था? तो आपके में खाने का मुझसे बुक देना नहीं था मैम, नहीं था ना? नहीं। चलो समझ लो, बस इससे याद करने वाली चीज क्या है, जो चक्रवात के नाम कल दिखाया था, जैसे फिलिपिनो, टाइफून, ये सब चीजें इन नाम को रख लेना। टाइफून पूछा जाता है, ये सारा कुछ कटिबंधी चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात ये नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात कहाँ है? क्वेश्चन करवा दें? चलो मैम कुछ पढ़ाई दीजिए, मैम कुछ नया पढ़ा दीजिए। क्या कुछ नया पढ़ो? कुछ भी मैम पढ़ा दीजिए, कुछ समझ कराइए। चक्रवात समझ चलो क्वेश्चन लिखो। मैम अपने पुल बढ़ा दिए, पुल कौन से पुल पढ़ोगे बेटा? भारत के प्रमुख पुल में इनका क्वेश्चन बनता है हमारे में बना। भारत के प्रमुख पुल में 2-3 पुल हैं तुम्हारे पास, इससे ज्यादा है ही नहीं। पहले उसका पूछा जाता था गांधी वाला, महात्मा गांधी से बिहार में है, और अब भूपेन हजारिया हो गया, उसने मैं बताते बताते बोल ही रही थी। सुदर्शन कर लेना, चिनाब ब्रिज कर लेना, ठीक, एडम ब्रिज कर लेना, इन्हीं से पेपर में पूछा जाता है। मिल गए? हाँ मैम, फिर तुम क्यों पूछ रहे हो इससे? ये तो पूछ रहे थे। टेस्ट करता रहता है ये लड़का मुझे। सुदर्शन दे दिया है? सुदर्शन नहीं किया होगा। नहीं। अभी ओपनिंग हुई है सुदर्शन की फरवरी में। गोदावरी ब्रिज, रीगा, सोमनपुर है, आरा। मैम आरा छपरा जी कैसा ब्रिज है? आरा छपरा बिहार में, आरा को छपरा से जोड़ेगा, उसी के नाम से बना दिया आरा छपरा। नाम से ही पता लग रहा है छपरा। एक क्वेश्चन बनेगा,
किससे मैम? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ लिखो देश, एक तरफ लिखो सीमा। देश सीमा मत लिखो, बस निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है यही लिखो। ऑप्शंस दे रहे हैं, बताना कौन सा देश के साथ कौन सा सीमा है। ये देखिए, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिखो देश और एक तरफ लिखो सीमा। अब ये बता दें मुझे पहले क्या लिखे हो? देश सीमा। देश लिखे हो, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी, बांग्लादेश और भारत। भारत पाकिस्तान एक में, भारत पाकिस्तान एक में। सीमा नहीं बताएंगे, कौन सी सीमा किस देश के बीच में है? भारत पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान, फ्रांस जर्मनी, बांग्लादेश और भारत, फ्रांस और जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस जर्मनी, बांग्लादेश भारत। बांग्लादेश भारत, बेल्जियम और जर्मनी। लिख लिए सब? बोलो। पहले बोला भारत और पाकिस्तान, दूसरा लिखा फ्रांस और जर्मनी, तीसरा बोला बांग्लादेश और भारत, चौथा बेल्जियम और जर्मनी। ठीक, सुमेलित करोगे? सुमेलित कर देना। लिखो हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग तो सीमा लिखे हो ना यहाँ पर, देखो सीमा। हिंडनबर्ग रेखा, उसके बाद लिखो मैग्नीनॉट। मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट। ओ मैग्नीनॉट है, मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट इंग्लिश में मैगी लिख लो। नॉट डूरंड, रेडक्लिफ। डूरंड और रेडक्लिफ मिलाइए और बताइए। मैम डूरंड और रेडक्लिफ। रेडक्लिफ वो भारत पाकिस्तान। डूरंड बांग्लादेश भारत। मेक मैम तो जर्मनी, चीन से। मेक मोर जर्मनी, पाकिस्तान से। मैम बेल्जियम और जर्मनी की हिंडनबर्ग रेखा और फ्रांस जर्मनी की मैग्नीनॉट, भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ, बांग्लादेश भारत पक्का? हाँ डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान बोला हम बता रहे हैं ना, हमने जब देश चेंज करते तो तुम गलत भी आंसर दोगे। हमने क्या कहा था तुमसे कल? कहा था ना, अगर तुम्हें चीजें याद भी नहीं होंगी और हम कितना भी तुम्हें आंसर दे देंगे तुम लगा ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें यही पता होता कि मैम डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है तो तुम हमको तुरंत बोल देती। अब क्या कहोगे खुशबू? ऑप्शन देने के बाद भी तुम आंसर गलत दिए। मुझे लगाए बोली तो थी तुम, लगाए नहीं। वो इंडिया वाला बोल रही है। अगला उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन लिखो, उत्तर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बताओ कौन? 38 है, 48 है? 48। हाँ 48 है। लिखो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इनके वाला 25, 25, 33, 38 और 48। 33 और 48। अब बताओ क्या नाम बताया इसका? कौन सी है? 48 में नहीं कोई सी नहीं, बताओ पर। 38 है। अकबर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है उसके अपने आंसर पर, और तुम लोग के तो डामाडोल होते हैं।
इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम गलत भी बोले ना तो वो कहे नहीं मैडम। अगला क्वेश्चन करो। चलो कैपिटल लिखो जरा, एक तरफ लिखो देश और एक तरफ लिखो राजधानी। देखे तुमको कितनी पता है, बस हमको बता देना कि मैडम ने क्या क्या बोला है, हम नोट कर लेंगे। आज पूनम ने मुझे पेपर दिया है सुबह गिफ्ट में, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा था। एक बस पैन मुझे गिफ्ट में दे दो अभी के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं नाम भूल जाऊंगी। पहले लिखो इजराइल, मंगोलिया, फिजी, फिजी फिजी, कितने हो गए? सर्बिया, सर्बिया, अगला लिखो बेलारूस। अब राजधानी बोले मिस्क, बेलग्रेड, मिस्क, बेलग्रेड, सूबा, मिस्क, बेलग्रेड, सूबा, उटान बटाल, उटान बटाल, मंगोलिया की ये तो पता ही है। चलो उटान बटोल, उटान बटाल। इसके बाद लिखो येरूशलेम, येरूशलेम है, येरूशलेम। अब बताओ कौन सी किसकी? मंगोलिया की तो हाँ ये तो पता है। इजराइल की येरूशलेम, येरूशलेम ठीक है, येरूशलेम, फिजी की सुबह है। येरू, मैंने तो इसको सलमान से याद करा था। इजराइल की कैपिटल सेलम तो सलाम, सलमान याद कर लो, येरूशलेम। हाँ चलो बताओ। बेलारूस की बेलग्रेड, वेरी गुड। ईरान की, इजराइल की येरूशलेम है। अरे भैया इजराइल की येरूशलेम है। हाँ अपने आप मिलाती भी जाएगी, तभी मुझसे पूछ रही, गलत सलत मिला दिया है। आप बोलो। मंगोलिया तो बोलो ना। हाँ मंगोलिया, उटान पटान। अकबर तुम बताओ बेटा। इजराइल, यरूशलेम, हाँ। मंगोलिया, उटान बता। फिजी, सूबा, हाँ सर्बिया, बेलग्रेड, ठीक, बेलारूस, मिस्र। मिस्क, वेरी गुड। बेलारूस, मिस्क। और देख पूछें कैपिटल, कैपिटल और पूछें, क्वेश्चन चेंज करें और ओमान, ओमान, बहरीन, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कुवैत नहीं लिखना, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, साइप्रस, साइप्रस, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, साइप्रस और गुरनेई। और लास्ट लिखो गुरनेई। अब मिलाओ
अब मिलाओ मतलब अब लिखो राजधानी। बंदर शेरी बेगावाना। बंदर शेरी बेगावाना। मैम ये एक ही है। हाँ अरे दो लिखे हैं। मैंने एक ही बोल हाँ बेगावान, बाना नहीं बेगावान। देखा बोला बंदर मेरी बेगावान। अलग छोड़ो मैम। ऐसे ही उटान पटान सी राजधानियां पूछी जाती हैं। तुमसे अमेरिका की राजधानी नहीं पूछेगा, तुमसे कनाडा की नहीं पूछेगा, ये उठा उठा के बेतुकी सी इसके पूछेगा। बाद बांग्लादेश की पूछी थी। ठीक है, और हमेशा वही पूछेगा जो करंट में रहा होगा। नाम बदल के अगला लिखो, लिख लिए? बैरी लिखो फिर क्या क्या लिखे हो? बंदर शेरी बेगावाना। अरे देश के नाम बताओ हमें पहले। बहरीन, ओमान, जॉर्डन, साइप्रस, ब्रुनेई। बहरीन, ओमान, मस्कट। ओमान है कि बहरीन? मस्कट लिखो, मस्कट। अम्मान, मस्कट, अम्मान। एक ही ना? मस्कट अलग है, अम्मान अलग है। मस्कट, अम्मान। मनाम, मनामा। जैसे पनामा है वैसे मनामा। मनामा निकोसिया हो गई सारी? बस मिलाओ। मैम ओमान की मस्कट है और बहरीन की निकोसिया नहीं नहीं मनामा। बहरीन की मनामा है और जॉर्डन की अम्मान है। जॉर्डन की अम्मान। अम्मान, ठीक। और मैम साइप्रस की निकोसिया। वेरी गुड। हो गई। और क्या बचा? बुरनई, बंदर शेरी बेगावाना। मिल गया सबकी? मिला ली बेटा? अम्मान, बहरीन के अम्मान। अब बोल दो एक बार फिर से, सब मिला ले लड़कियां, जोर से बोलो। जय माता की। मिलाया नहीं है। मिल गया? बोल दो पूनम, सब मिला ले। सबका मिल गया क्या? नहीं मिला। मिल गया बेटा? पीछे अकबर। चलो और पूछे या क्वेश्चन चेंज करेगा? आप क्वेश्चन चेंज करेंगे। चलो ये उपनाम पूछे जाते हैं ना आप लोगों से? वेरी गुड, चलो आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप है? हाँ, निम्न में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप है? निम्न में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप है? ऑप्शंस दे रहे हैं, करो। यूरोप, जितने भी महाद्वीप है सबके नाम लिख लो, बस आंसर मुझे देना है आपको। मतलब आप लोग मुझे आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगी। जितने कितने महाद्वीप हैं अपने? सातों के नाम लिखो या एकदम मुझे आंसर बता दो। पक्षियों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? इतने महाद्वीप हैं। सब 7 से ज्यादा लोग हो तुम लोग, एक एक में नाम लोगे तब भी आंसर आ ही जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला सुमेलित करना है, ठीक है? इसमें 4-5 क्वेश्चन समझ जाएंगे होते हैं। सुमेलित करना है। हजारों झीलों की भूमि, एलिफेंट टावर, विश्व की छत, नियाग्रा प्रपात। हजारों भूमि की झील, हजारों झीलों की भूमि ऐसे लिख लो। एलिफेंट टावर, एफिल टावर, एफिल टावर, विश्व की छत, नियाग्रा प्रपात। एफिल टावर, विश्व की छत, नियाग्रा प्रपात। किसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पामीर, पेरिस,
पामीर, पेरिस, फिनलैंड, न्यूयॉर्क राज्य। पामीर, पेरिस, पामीर, पेरिस, फिनलैंड, न्यूयॉर्क राज्य। आज लक्ष्य नहीं आया, कल लक्ष्य का लक्ष्य पूछ रहे थे, आज लक्ष्य अपना लक्ष्य भूल गए। लिखिए बेटा, पामीर, पेरिस, फिनलैंड, न्यूयॉर्क राज्य। अब इनको मैचिंग करके बताओ, विश्व की छत किसे कहा जाता है? वेरी गुड। एफिल टावर, पेरिस, एफिल टावर पेरिस में। हजारों भूमि झीलों का देश, फिनलैंड, फिनलैंड, वेरी गुड। नियाग्रा, नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात, न्यूयॉर्क राज्य। फ्रांस, न्यूयॉर्क, अगला लिखो, सुमेलित करना है इनको भी थे, एक तरफ मैच करना, ऐसे सूची 1 सूची 2, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, फिर से वही आ गया, अंध महाद्वीप लिखो, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, मोतियों का द्वीप, धूम्रनगर, धूम्रनगर, अंध महाद्वीप, मोतियों का द्वीप, धूम्रनगर। और पूर्व समुद्र की स्वामिनी, स्वामिनी, पूर्व समुद्र की स्वामिनी, स्वामिनी। अब लिख लो एक तरफ, सूची 1 लिखी, सूची 2 लिखो। श्रीलंका, शिकागो, श्रीलंका, शिकागो, बहरीन, श्रीलंका, शिकागो, बहरीन, अफ्रीका, श्रीलंका, शिकागो, बहरीन, अफ्रीका। अंडमान और अफ्रीका। हाँ ठीक, मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक, पूर्व समुद्र के सामने पूर्व समुद्र के सामने, श्रीलंका, वेरी गुड। धूम्रनगरी, शिकागो। शिकागो, वेरी गुड। ठीक है, याद रखोगे। और करवाए क्वेश्चन, टाइम पे बता देना। हाँ हाँ कर दो मेरी ट्रेन, और बस मैम 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बचेगा। तुम बहुत जल्दी आए आयुष। अच्छा, पश्चिम लिखो, पश्चिम का द्वार, पश्चिम का द्वार, लो साइन बोर्ड इस पर। पश्चिम का द्वार, इंग्लैंड, पश्चिमी देश, पश्चिम का द्वार, श्वेत हाथी की भूमि, पश्चिम का द्वार, श्वेत हाथी की भूमि, आइलैंड, सूर्योदय का देश, जापान, अफ्रीका, और नगरों का शहर, सॉरी नहरों का शहर, नहरों का शहर। ऑप्शंस दे, मैम स्वयं हाथी की भूमि पर थाईलैंड होगी और समुद्र का तट जापान होगा। नेहरू का शहर में पाकिस्तान होगा। नहरों का शहर बोला है, नहरों का देश नहीं बोला है। नेहरू का घर के बाहर में ना, नहरों का शहर बेलिस। और अगला क्या बोला था? पश्चिम का द्वार। इस्तांबुल, टर्की। इस्तांबुल, टर्की लिख लेना। तुर्की है। अरे तुर्की कर लो, टर्की उस पुराने जमाने में उसको टर्की कहते थे, अब उसको तुर्की बोलते हैं। हम नाम अपडेट कर देता किसी साल में। अरे कुछ नहीं, एक पक्षी का नाम आता था, जैसे टर्की करो वो पक्षी दिखा दिया जाता था। और नॉर्मल वो पक्षी को खाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, नॉन वेज। तो उस मतलब टर्की वाले देश को चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही टर्की सर्च करो तो पक्षी का नाम आ जाता है, तो इसलिए अपने देश का नाम उसको टर्की कर, तुर्की। अगला मैम टाइम हो गया। तय हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, अभी सब नहीं आए ना, आ गए क्या सर? अच्छा तो रुक जाओ 2-3 मिनट फिर करते हैं। प्रातकालीन शांत
स्थल, प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। शांत स्थल, यूरोप की तेल राजधानी, बादे की भूमि, यूरोप की तेल राजधानी, बादे की भूमि, बाधा करके आना उस भूमि पे। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया, मैच करो दूसरी तरफ देखो। बैकाल झील, बेकार बैकाल झील, मिंडानाओ, एवर्डीन, एवर्डीन, कोरिया, चलो मिलाओ। बारह करोगे ना तो बारह करने के मिलने जाना पड़ेगा, मिंटा राव लगा दो जबरी। और 7 देश, कोरिया, कोरिया शांत है। अरे साउथ कोरिया बहुत शांत है, नॉर्थ कोरिया, 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 कोरिया। दूसरी लिखा है यूरोप की तेल राजधानी एवर्डीन, और बचा है क्या आपका साइबेरिया। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, और वैसे मैनचेस्टर कहाँ? भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, मुंबई है, ठीक। और एक्चुअल में मैनचेस्टर कहाँ पर है? यूके है ना, ब्रिटेन में। और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, लिख लो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। नेहरू का शहर पता ही चल गया, झीलों की वाटिका फिनलैंड, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयरस, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयरस, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयरस, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयरस। ब्यूनस, चलो लगभग हो गए, फिनिश, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो। ये लो पेन तुम्हारा गिफ्ट वाला, और ये पेपर तुम्हारा गिफ्ट वाला।